तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, बाइजू जो होता है वो वहाँ पर आने के बाद शैन सॉन्ग के अटैक को रोक लेता है और उसके अटैक को रोकने के बाद गुस्से में शैन सॉन्ग से बोलता है कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, तुम एक कमजोर वुमेन के ऊपर यहाँ पर अटैक कर रहे हो। और इतना बोलकर बाइजू जो होता है वो शैन सॉन्ग को पीछे फेंक देता है। जो देखने के बाद शैन सॉन्ग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बाइजू क्या तुम यहाँ पर पागल हो गए हो। जो सुनकर बाइजू जो होता है वो अब गुस्से में शैन सॉन्ग से बोलता है कि शैन सॉन्ग मुझे आज भी याद है, तुमने मेरे डीमन डोमेन के अंदर वहां पर बहुत सारे डीमनों को मारा था, तो आज मैं उन सभी का बदला लूंगा। जो सुनने के बाद शैन सॉन्ग जो होता है वो चिल्लाते हुए बाइजू से बोलता है कि तुम अपनी बेफालतू की बकवास जो है वो बंद करो, क्योंकि मैं कभी भी डीमन रियलम के अंदर नहीं गया। जो सुनते के साथ ही बायजू जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तुमने मारे हो या तुम्हारे फादर ने मारे हो, बात तो एक ही है। जो सुनकर शैन सॉन्ग जो होता है वो चिल्लाते हुए बायजू से बोलता है कि तुम पूरी तरह से पागल हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे और जैसे ही उन्हें दोनों के अटैक टकराते हैं वहाँ पर एनर्जी का काफी तगड़ा प्रेशर भी रिलीज होता है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या इतना काफ़ी है। जो सुनते के साथ ही वो सामने वाला डीमन जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि वो अच्छा, तो तुम टावर एलम की पीक पर हो और तुमने तीनों एलिमेंट को भी कल्टीवेट किया है, लेकिन मेरी पावर को संभालने के लिए ये इनफ नहीं है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अपने इस फोरहेड के ऊपर एक सिंबल को अपेयर करते हुए उससे बोलता है कि मैं जब चाहूँ तब हाफ स्टेप सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, तो अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या फिर मुझे तुम्हारी परमिशन मिलेगी। और अब लिनियो के फोरहेड के ऊपर उस सिंबल को देखते के साथ ही वो सामने वाला डीमन जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये सिंबल तो यूनिटी ऑफ हेवन एंड मैन का है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा, तो तुम इस सिंबल को पहचानते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अभी मेरा जो ये सिंबल है ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। और लिनियो की इस बात को सुनकर वो डीमन जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि क्या कहा तुमने, ये इनकम्प्लीट है, नहीं बच्चे तुम यहाँ पर गलत हो, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो तुम्हारा सिंबल है इसके चार भाग है। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उस डीमन से बोलता है कि मैं समझा नहीं, क्या तुम कहना चाहते हो कि जो मेरे फोरहेड के ऊपर सिंबल है बस ये इतना ही है। जो सुनकर वो डीमन जो होता है वो लिनियो को बताता है कि तुम्हारे फोरहेड के ऊपर जो ये सिंबल है इसे यूनिटी ऑफ मैन एंड हेवन कहा जाता है और इस सिंबल को कंप्लीट करने के लिए 5 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, ना कि किसी दूसरे 4 सिंबल होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो वहाँ पर ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद लिनियो से बोलता है कि चलो अब काम की बात करते हैं, जो तुम्हारी करंट कल्टीवेशन पावर है इस लेवल पर तुम यहाँ पर अपने सिंबल को एक्टिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस सिंबल को एक्टिवेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद तो कर सकता हूँ इसे एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ वीक लोगों को यहाँ पर लेकर आना होगा ताकि मैं उनकी एनर्जी से यहाँ पर तो इसे एक्टिवेट कर सकूँ, तो इसीलिए जाओ और कुछ लोगों को यहाँ पर लेकर आओ। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो भी ओके बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी वो डीमन जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनते ही लिनियो से बोलता है कि मेरा नाम लिनियो है और तुम्हारा। जो सुन करने के बाद अब वो डीमन जो होती है वो लिनियो को बताती है कि मेरा नाम बाई जियाओ ली है और मैं 9 टेल स्काई फॉक्स हूँ, और गाइज मैं आपको बता दूं कि ये एक लड़की है। और बाई जियाओ के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो बाहर आ जाता है और वो बाहर आने के बाद बोलता है कि वो लगता है कि तुम लोग काफी अच्छे से फाइट कर रहे हो। और अब लिनियो को वहाँ पर देखकर यान मिंग जो होती है वो लिनियो से बोलती है कि लिनियो तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, जाकर जल्दी से हमारी मदद करो, हम इन लोगों को यहाँ से भागने नहीं दे सकते। और यान मिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो के साथियों ने मिलकर वहाँ पर जो वे तीनों होते हैं उन्हें चारों तरफ से घेर रखा होता है। जिन्हें देखने के बाद अब लिनियो जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है, इन लोगों को यहाँ पर पकड़ो और याद रखना कि ये मुझे जिंदा चाहिए। जो सुनते के साथ ही लिनियो के सभी साथी जो होते हैं वो भी ओके बोलने के बाद उन बंदों के ऊपर अपने अटैक को कर देते हैं और हम देखते हैं कि जैसे ही उनके अटैक उससे जाकर टकराते हैं हमें काफ़ी बड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिनियो ने उन तीनों को वहाँ पर बांध दिया होता है और उन्हें बांधने के बाद लिनियो अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है, इन्हें अंडरग्राउंड में मेरे साथ लेकर चलो। जो सुनकर वे भी ओके बोल देते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो जियाओली के पास में उन तीनों को लेकर आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि मैं लोगों को लेकर आ गया। जो सुनकर जियाओली जो होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है, ये लोग थोड़े कमज़ोर तो है लेकिन ये चल जाएंगे।
जो सुनने के बाद अब शैन सॉन्ग जो होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो मुझे यहाँ से जाने दो, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि मैं मिडल सी एरिया से हूँ, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो याद रखना तुम भी नहीं बचोगे। लेकिन हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो वहाँ पर अपने काम को करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि अब जो वे तीनों होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो हवा में उड़ने लगती है, जो देखने के बाद वे तीनों चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लिनियो लिनियो प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। लेकिन हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो उन लोगों की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अब उन लोगों की बॉडी जो होती है वो एनर्जी में बदलने के बाद लिनियो के जो सिंबल होता है उसके अंदर जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जो जियावली होती है वो भी अपने पास से एक एनर्जी को लिनियो की तरफ शूट कर देती है, जो कि सीधे आकर जो लिनियो होता है उसके फोरहेड पर टकराती है। लेकिन तभी बाइजू जो होता है उसे कुछ महसूस होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कोई हमारी तरफ ही फुल स्पीड में आ रहा है, हम उन लोगों को नीचे आने नहीं दे सकते, तो इसीलिए जल्दी से चलो और चलकर उन्हें बाहर ही रोकते हैं। जो सुनकर लिन्युआन जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से सभी लोग बाहर चलो और चलकर उन्हें रोको, क्योंकि हम उन लोगों को मास्टर को डिस्टर्ब करने नहीं दे सकते। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से बाहर की तरफ चले जाते हैं और अब केवल यहाँ पर लिनियो और जो जियाओ ली होती है वो दोनों रह जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो जियाओ ली होती है वो भी उस चैन से निकलकर जो लिनियो होता है उसके फोरहेड के अंदर जाना शुरू कर देती है। और वो लिनियो के फोरहेड के अंदर जाते हुए उसे बोलती है कि यहाँ पर स्काई डोमेन के जो कचरे हैं वो जल्दी ही आ जाएगी और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो तुम्हारे साथी है वो ज़्यादा देर तक उन्हें रोक पाएंगे। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उससे पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि वे लोग कितने हैं। जो सुनकर जियावली उसको बताती है कि वे 2 लोग हैं। जो सुनकर लिनियो बोलता है कि कोई बात नहीं, वे उसे आधे घंटा रोक लेंगे। लेकिन तभी लिनियो जो होता है उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद वो जियावली से बोलता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, आखिर मैं हाफ स्टेप सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम पर क्यों नहीं पहुँच पा रहा। जो सुनते के साथ ही जो जियाओली होती है वो लिनियो को बताती है कि जो हाफ सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम होता है वो इनकम्प्लीट रियलम होता है, जो कि केवल ऑर्डिनरी लोगों के लिए ही इफेक्टिव होता है। लेकिन चूंकि तुमने यहाँ पर जो तीनों एलिमेंट थे उन्हें एक साथ में मर्ज करने के बाद कल्टीवेट किया है, तो इसीलिए ये रियलम तुम्हारे लिए इनइफेक्टिव है, तो इसीलिए तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो इसीलिए बस अब तुम थोड़ी देर यहाँ पर इंतज़ार करो, क्योंकि तुम डायरेक्टली यहाँ पर सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम पर जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो जियाओली होती है वो पूरी तरह से लिनियो के फोरहेड के अंदर चली जाती है, जिस कारण लिनियो जो होता है वो भी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। जो देखने के बाद जियाओली जो होती है वो लिनियो से बोलती है, बच्चे तुम्हें इस पूरी पावर को यहाँ पर संभालना होगा, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम यहाँ पर नहीं मरोगे, तो इसीलिए तुम यहाँ पर नहीं मर सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जुआंग शैन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर फाइट को कर रहा होता है। और अब जुआंग शान की पावर को देखने के बाद जो बाइजू होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि सच में सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम की पावर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जुआंग शान जो होता है वो वहाँ पर अपनी बैटल बॉडी को बाहर निकाल लेता है और अपनी बैटल बॉडी को बाहर निकालने के बाद बोलता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुमसे फाइट करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम जी मैन को देखते हैं, जो कि वहीं पर ही बैठकर इस फाइट को देख रहा होता है। रोज फाइट को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये सभी लोग तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जुआंग शान जो है वो केवल इन सभी को एक ही अटैक में ख़त्म कर सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो इस फाइट को इतना बोरिंग क्यों कर रहा है, वो इसे ख़त्म कर आगे क्यों नहीं बढ़ता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम बाई को देखते हैं, जो कि अपने अटैक को करते हुए बोलती है कि सीनियर सिस्टर पहले आप यहाँ पर अपनी इंजरी को आप हील करें, इतना मैं इस फाइट को संभालती हूँ। और अब बाई की डिवाइन सेंस को देखने के बाद जुआंग शान जो होता है वो हंसते हुए बाई से बोलता है कि चलो यहाँ पर कोई तो है जिसने कि अपने डिवाइन सेंस को अवेकन कर लिया है, ये लगता है कि ये फाइट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी। और इतना बोलते के साथ ही जो जुआंग शान होता है वो बाई के ऊपर अटैक को कर देता है, जिससे कि बाई जो होती है वो भी अपनी अटैक कर कर रोक लेती है। लेकिन इससे पहले कि जो जुआंग शान है वो वहाँ पर संभल पाता, जो बाइजू और बाकी के दोनों होते हैं वो भी उसके ऊपर अटैक को कर देते हैं। जो देखकर जी मैन जो होता है वो जुआंग शाह के पास में आके उससे पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद चाहिए। जो सुनकर जुआंग शान जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर कमजोर समझ रहे हो जी मैन, तुम वहीं पर ही खड़े रहो और तुम्हें इस बैटल के अंदर इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस बैटल को अपने आप ही ख़त्म करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम आधे घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जी मैन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा होता है और वो जुआंग शान से बोलता है कि जल्दी से इसे ख़त्म करो, नहीं तो ब्रदर लिन डोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे।
जो सुनते के साथ ही जुआंग शान जो होता है वो भी अब हंसते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, लगता है कि खेलने का जो टाइम था वो अब खत्म हो गया है, तो इसीलिए तैयार हो जाओ अब मरने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसका अनेक एनर्जी निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है। जिसे देखते के साथ ही अब बाई जो होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और वो खुश होते हुए बोलती है कि वो लगता है कि लिनियो जो है वो सक्सेस हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जी मैन जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओ चलो ठीक है, इसकी यहाँ पर कल्टीवेशन कम से कम कंप्लीट तो हुई, मैं पिछले काफी लंबे टाइम से इसका ही इंतजार कर रहा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो देखने के बाद जो यान मिंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि कैप्टन संभल कर रहना। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि ठीक है, तुम पीछे हटो, तुम इन्हें मेरे ऊपर छोड़ दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जी मैन जो होता है वो एकदम से लिनियो के सामने आ जाता है, और वो लिनियो के सामने आते हुए उसे बोलता है कि मैं पिछले काफी लंबे टाइम से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो मैं तुम्हें यहाँ पर अब एक ऑफर देता हूँ, अगर तुम मेरे अटैक को यहाँ पर रोक लेते हो तो मैं जो जुआंग शान है उसे बोलूंगा कि वो तुम्हारे साथियों को यहाँ पर जिंदा छोड़ दे। और वो इतना बोल ही रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो उसे इग्नोर करते हुए जो जुआंग शान होता है सीधे उसके पास में आ जाता है। जो देखने के बाद जी मैन जो होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी एनर्जी की सोड को बनाते हुए बोलता है कि वो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, क्या तुम मेरे हाथों से मारना चाहते हो। और इतना बोलकर जी मैन जो होता है वो फुल पावर के साथ में उस सोड को लिनियो की तरफ शूट कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो बहुत ही आसानी से उस सोड को डॉज कर देता है। जिसे देखने के बाद को खुद जी मैन जो होता है वो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मेरे स्नेक की अटैक को इतनी पास से डॉज कर देना ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और वो ये बोल ही रहा होता है तभी जो लिनियो होता है वो केवल अपनी एक फिंगर से ही उसके ऊपर अटैक कर कर उसे जमीन की तरफ गिरा देता है, जो देखने के बाद जी मैन अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जुआंग शान जो होता है वो वहां से भागने लगता है, और वहां से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन ने यहाँ पर एक ही अटैक में जो जी मैन था उसे बेहोश कर दिया, ये पर्सन बहुत वियर्ड है। और इतना बोलकर वो वहां से भागने ही वाला होता है, लेकिन तभी लिनियो उसके सामने आ जाता है, और उसके सामने आते हुए बोलता है कि ओ क्या तुम यहाँ से भागना चाह रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो जुआंग शान के मुंह पर एक बहुत ही पावरफुल पंच को मारता है, जो देखने के बाद जुआंग शान चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम तो सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम पर हो, नहीं तुम नॉर्मल सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम पर नहीं हो, बल्कि तुमने तो यहाँ पर जो तुम्हारी होली इमोर्टल सोल है उसे भी अवेकन कर लिया है। जो सुनकर लिनियो जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो जियाओली से पूछता है कि जियाओली आखिर ये सोल इमोर्टल सोल क्या है जो कि इसने यहाँ पर मेंशन किया। जो सुनकर जियाओली जो होती है वो लिनियो से बोलती है कि ये एक बहुत ही पावरफुल चीज है, लेकिन अभी तुम्हें इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इमोर्टल सोल जो होती है उनके पास में खुद का डिवाइन सेंस होता है, और यहाँ पर जो जियाओली है उसने जब मुझे अपनी बॉडी को यहाँ पर रिफाइन करने के लिए बोला तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उससे अलग मैंने जैसे कि दो डिवाइन सेंस को भी यहाँ पर रिफाइन किया हो। लेकिन अगर यहाँ पर जो जियाओली है उसकी बात की जाए तो वो 10 एंशिएंट डीमन किंगों में से एक है, लेकिन बाकी के जो 9 डीमन किंग है मैं उनके बारे में अभी भी कुछ भी नहीं जानता हूँ, इसीलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लिंग डोंग जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद उनसे बोलता है कि जी मैन और जुआंग शान मुझे तुम ये बताओ कि क्या इन गार्बेजों से भी निपटने में तुम्हें इतना टाइम लगेगा। ये लोग जो है वो केवल लोअर सी एरिया और मिडल सी एरिया से है, लेकिन उसके बाद भी क्या तुम इन्हें यहाँ पर ख़त्म नहीं कर पाए। और अब लिंग डोंग को वहाँ पर देखने के बाद बाइजू जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि कैप्टन अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। जॉनसन का लिनियो से मना करते हुए बोलता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो जी फैंग होती है वो बाई की तरफ आते हुए उसे बोलती है कि इस बिच को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनकर लिंग डोंग जो होता है वो बोलता है कि इसके फेस को डैमेज मत करना। जो सुनकर जो जी फैंग होती है वो लिंग डोंग से बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम इस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो गए हो। जो सुनकर लिंग डोंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तो इसीलिए मेरे जैसा कोई भी मर्द इसे ऐसे ही यहाँ पर मरने नहीं देगा, मैं पहले इंजॉय करूंगा उसके बाद हम इसे यहाँ पर मार देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जी फैंग होती है वो वहाँ पर अपनी फियोनिक्स बॉडी को बाहर निकालने के बाद भाई से चिल्लाते हुए बोलती है कि बीच में तुम्हें यहाँ पर मार दूंगी।
और उसके इतना बोलते के शादी एकदम से लिंग डोंग जो होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो उसके सामने आने के बाद बोलता है कि घबराओ मत, मैं यहाँ पर हूँ। और अब लिनियो की पावर को महसूस करने के बाद लिंग डोंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जी फैंग से बोलता है कि जी फैंग संभल कर। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वहाँ पर अपनी बैटल बॉडी को निकाल लेता है जो कि बिल्कुल नई लग रही होती है। और गाइज मैं नहीं जानता कि ये इसकी कोई न्यू बैटल बॉडी है या फिर इसने पुरानी को ही मॉडिफाई किया है। अगर आगे जाके ये चीज़ जो है वो कंफर्म की जाती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और अब लिनियो जो होता है वो चिल्लाते हुए जी फैंग से बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को यहाँ पर संभाल पाती हो या नहीं। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अपनी बैटल बॉडी की मदद से वहाँ पर जो फियोनिक्स होती है उसे पकड़कर उसके सरों को ही उखाड़ देता है। और केवल इतना ही नहीं, जो लिनियो होता है वो जी फैंग को गले से पकड़ने के बाद उसे हवा में लटका देता है। जो देखने के बाद जी फैंग जो होती है वो घबराते हुए लिनियो से बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ पर मत मारो, मैं तुम्हारी किसी भी कंडीशन को मानने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो टर्कियों वाली अपनी ट्रक को जगाकर उससे पूछता है कि क्या सच में मेरी सारी विशेषों को मानने के लिए तैयार हो। जो सुनकर जो जी फैंग होती है वो लिनियो से घबराते हुए बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी किसी भी कंडीशन को मानने के लिए तैयार हूँ, इवन कि अगर तुम मुझे अपनी वोमेन बनने के लिए भी बोलोगे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अपनी बैटल बॉडी से उसके ऊपर अटैक कर कर उसे हवा में फेंक देता है। और उसके ऊपर अटैक हो करने के बाद लिनियो जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारा ऑफर जो है वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन मेरे पास में यहाँ पर लड़कियों की कोई भी कमी नहीं है, इसीलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो जी फैंग के ऊपर लगातार कई सारे अटैकों को करने के बाद उसे वहीं पर ही मार देता है। और उसे मार देने के बाद अब लिनियो जो होता है वो बाकियों की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम लोग अगर एक एक कर कर मेरे ऊपर अटैक करोगे तो कभी नहीं हरा पाओगे, तो इसीलिए सभी एक साथ में मिलकर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही लिंगडोंग जो होता है वो सीधे जो लिनियो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और वो चिल्लाते हुए अपने सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग मेरे साथ में मिलकर इस पर्सन को यहाँ पर ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके साथ में बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो भी अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और वहीं लिनियो की तरफ से बाइजू और जो लिन जुआन होता है वो दोनों भी आने लगते हैं। और बाइजू जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जुआंग शैन को मेरे ऊपर छोड़ दो, उसे यहाँ पर मैं संभालता हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो भी आगे आते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाया है, तो चलो अब यहाँ पर टाइम आ चुका है बदला लेने का। और उसके इतना बोलते ही जुआंग शैन जो होता है वो भी चिल्लाते हुए लिंगडोंग से बोलता है कि बॉस लिंगडोंग आप इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप उस लिनियो को संभालिए। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि बढ़िया है, यहाँ पर कम से कम मुझे लिनियो के साथ में फाइट करने के लिए नहीं मिलेगी, मैं उस बास्टर्ड को फेस नहीं करना चाहता। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम लिंगडोंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी इमोर्टल सोल को निकाल लेता है। और उसे निकालने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लिनियो देखो इसे, ये मेरी हेवन लेवल की इमोर्टल सोल है, अब तुम यहाँ पर मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे लेनियो के ऊपर अटैक को करता है, लेकिन लेनियो की बैटल बॉडी जो होती है वो उसकी इमोर्टल सोल को बड़ी आसानी से रोक लेती है। और उसे रोकते हुए लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो यहाँ पर तुम्हारी जो हेवन लेवल की ये सोल है ये थोड़ी कैपेबल तो है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरोगे। तभी एक और बंदा अटैक करते हुए बोलता है कि हाँ अभी ये उसके अटैक को रोकने में बिजी है, हमारे पास में यही मौका है इसे अटैक कर कर ख़त्म करने का, क्योंकि अभी ये हमारे अटैक को नहीं रोक पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे अटैक को नहीं रोक पाऊंगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही उसकी बैटल बॉडी जो होती है हम देखते हैं कि उसका एक और सर और कुछ हाथ जो होते हैं वो निकल कर बाहर आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आकर अलग अलग सिंबलों को दर्शाने लगते हैं। और वे दोनों जो लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, लिनियो की बैटल बॉडी जो होती है वो अटैक कर कर उन दोनों को पीछे की तरफ फेंक देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिंगडोंग जो होता है वो एकदम से लिनियो के पीछे आने के बाद अपनी इमोर्टल सोल से उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे इसी मौके की तो इतनी देर से तलाश थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उसकी इमोर्टल सोल होती है वो सीधे लिनियो को खाने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी इमोर्टल सोल के ऊपर एक प्रेशर सा पड़ता है जिसका उसका मुंह भी बंद हो जाता है और हमें पता लगता है कि लिनियो जो है वो उसके ऊपर आ चुका है। जो देखने के बाद लिंगडोंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जी मैन से बोलता है कि जी मैन आखिर तुम वहाँ पर बैठे हुए क्या कर रहे हो, आकर यहाँ पर हमारा साथ दो ताकि हम इसे जल्द से जल्द खत्म कर सके। जो सुनकर जी मैन जो होता है बॉस से बोलता है कि बॉस यहाँ पर मेरा इसका साथ में 1v1 करने का यहाँ पर मन है, इसीलिए मैं तुम लोगों का यहाँ पर साथ नहीं देने वाला, क्योंकि इस तरह से यहाँ पर एक साथ मिलकर अटैक करना ये एक तरह से बुली हो जाएगा जो कि मेरा स्टाइल नहीं है।
जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी स्वॉर्ड जो होती है वो बना लेता है और उसे बनाने के बाद जी मैन से बोलता है कि चलो ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन एक बार तुम इसे क्यों नहीं देखते हो। और अब लिनियो के हाथ में उस स्वॉर्ड को देखने के बाद जो जी मैन होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट क्या ही यहाँ पर ब्लेड का यूज कर रहा है। नहीं, ये ब्लेड जो है ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा है और मुझे लग रहा है कि इस ब्लेड से ये बहुत ही आसानी से लिंग डोंग जो है उसे मार देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिंग डोंग को देखते हैं जो कि अपने दो साथियों के साथ में जो लिनियो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए बोलता है कि चलो इसे साथ में मिलकर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और उन लोगों को इतना बोलते ही लिनियो जो होता है वो अपनी एनर्जी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए उनसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो चलो मैं यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी मदद करता हूँ ताकि तुम अच्छे से देख पाओ। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अपने फोरहेड के ऊपर बने हुआ जो सिंबल होता है उसे भी एक्टिवेट कर देता है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये लिनियो का पुराने वाला ही सिंबल है जो कि यहाँ पर जो 9 टेल फॉक्स थी उसकी मदद से अब अपग्रेड हो चुका है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है जिसका नाम कि महाराजा फर्स्ट फॉर्म हेवन एंड अर्थ 1QI होता है। और हम देखते हैं कि लिनियो के उस अटैक के स्लैश जो होते हैं वो उन सभी लोगों की तरफ जाने लगते हैं जिससे कि वे डॉज नहीं कर पाते और अब वे तीनों जो होते हैं वो वहीं पर ही मरकर जमीन की तरफ गिरने लगते हैं। और उन्हें मार देने के बाद अब लिनियो जो होता है वो जी मैन की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर क्लियरली दिखा। जो सुनने के बाद अब जो जी मैन होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, ये तो इतनी ज़्यादा जल्दी था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, पक्का ये कोई ईविल टेक्निक थी, तुमने यहाँ पर कोई ईविल टेक्निक को सीख रखा है। और उसके इतना बोलते कि शादी लिनियो जो होता है वो जी मैन के सामने आ जाता है और उसके सामने आने के बाद बोलता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें यहाँ पर चांस देता हूँ पहले मेरे ऊपर अटैक करने का। जो सुनकर जी मैन जो होता है वो घबराने लगता है और वो कुछ भी नहीं बोल पाता। जो देखने के बाद लिंग डोंग जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम यहाँ पर पहले अटैक नहीं करोगे, तो चलो मैं ही अटैक को करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो दोबारा से अपनी मारिया अटैक की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर उसे भी वहीं पर ही मार देता है। यह देखने के बाद बाई जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या सभी लोग एक ही अटैक में ही मारे गए। तभी बाई सुन भी शौक होते हुए बोलता है कि कैप्टन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनकर जियाओ टियान जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि इसने सेलेस्टियल इमोर्टल रियलमो के कल्टीवेटरों को इतनी आसानी से मार दिया, सच में ये कितना ज्यादा डरावना है। तभी जो लिन युआन होता है वो भी चैन की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में जो मास्टर है वो तो अभी इनविजिबल हो चुके हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जुआंग शैन को देखते हैं जो कि वहां से भागने लगता है और वो वहां से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बचकर निकलना होगा, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से लिनियो जो होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो उसके सामने आते हुए बोलता है कि क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो जुआंग शैन के ऊपर भी अटैक कर उसे भी वहीं पर ही मार देता है। जिसके बाद अब लिनियो जो होता है वो अपने साथियों के पास में आ जाता है जहाँ पर कि यान मिंग जो होती है वो लिनियो की तारीफ करते हुए बोलती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए। तभी बाइजुन भी बोलता है कि मैं कैप्टन आज से तो आप मेरे आइडल हो। जो सुनकर लिनियोआन जो होता है वो भी लिनियो की तारीफ करते हुए बोलता है कि मास्टर सच में आप तो इनविजिबल हो, आपको कोई भी नहीं हरा सकता। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि पावरफुल लोग जो है वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगी, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर तुम लोगों की पावर जो है उसे इम्प्रूव कराना होगा, लेकिन इम्प्रूव कराने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा और उसी के साथ में तुम्हें पेन से भी गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो खुश होते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल हम इस चीज़ के लिए तैयार है। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो तुम लोग मेरे साथ में अंडरग्राउंड में चलो, क्योंकि अभी हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और इतना बोलकर लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब मैंने 5 सेलेस्टियल इमोर्टल रियलमो के कल्टीवेटरों को मारा था तो जो सिंबल ऑफ यूनिटी हेवन एंड मैन है उसने यहाँ पर उनकी जो पावर थी उसे एब्सॉर्ब कर लिया था, लेकिन मैं इतने कम टाइम में उस सारी पावर को जो है वो अपने अंदर एब्सॉर्ब नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं उस सारी पावर को इन लोगों के अंदर बांट दूंगा ताकि इन लोगों का भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो सके, जिससे कि यहाँ पर हम लोगों की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वहाँ पर 4 पर्सन आ चुके होते हैं, जिनमें से हमें बताया जाता है कि पहले पर्सन का नाम शेमरू मोंक है, दूसरे का नाम डोन शैंग टोइजम लुओ पैन है, और जो तीसरी है वो गोस्ट डोमेन से गोस्ट फेरी है, और जो चौथा पर्सन है वो डीमन कल्ट से लिटिल डीमन है। और अब गोस्ट फेरी जो होती है वो थोड़ा नाराज होते हुए बोलती है कि पता नहीं वो बास्टर्ड बाइज जो है वो कहाँ पर चला गया, क्योंकि वो यहाँ पर हमारे साथ में नहीं है। जो सुनकर मोंग जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि लगता है कि वो हमें खुद से नीचे का समझता है, इसीलिए वो हमारे साथ में नहीं है, तो मुझे लगता है कि सही यही रहेगा कि हम उसे मार दे।
जोश उनका लो पैन जो होता है वो अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को निकालते हुए बोलता है कि जरा एक बार इसमें देखो तो जो डेमोनिक एनर्जी है बाइजू की वो यहाँ पर 5 एलिमेंट में सबसे पावरफुल है। मुझे जरा बस तुम्हें 1 मिनट का टाइम दो, मैं अभी यहाँ पर उसकी जो लोकेशन है उसका पता कर कर यहाँ पर तुम लोगों को बताता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लो पैन जो होता है उसे एकदम से वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी हालत खराब होने लगती है। और अब लो पैन जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि यहाँ पर डेमोनिक एनर्जी जो है वो हमारे राइट में है, लेकिन ये डेमोनिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही अब जो मॉन्क होता है वो उस तरफ जाने लगता है और वो उस तरफ जाते हुए बोलता है कि वे कुछ कीड़े 5 एलिमेंट रियलम से है, तो आखिर तुम यहाँ पर इतना घबरा क्यों रहे हो? मैंने नहीं सोचा था कि डोंगशांग टोइज्म के लोग जो है वो इतने ज़्यादा कमज़ोर होंगे। और उसके इतना बोलते ही जो लिटिल डीमन किंग होता है वो भी उस तरफ जाने लगता है और वो उस तरफ जाते हुए बोलता है कि तुम कमज़ोर लोगो, हटो मेरे रास्ते से, मुझे उस तरफ जाने दो। जॉस उनका लो पैन जो होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जरा मेरा इंतजार तो करो, या क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ जो कि मैं वहाँ पर जाने से घबरा रहा हूँ? और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वे सभी लोग उसी जगह पर आ चुके होते हैं जहाँ पर कि लिनियो जो होता है वो अंडरग्राउंड में रहकर ट्रेनिंग को कर रहा होता है। और उस जगह पर आने के बाद जो लिटिल डीमन किंग होता है वो बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि वो पर्सन वहीं नीचे है? जो सुनने के बाद लो पैन जो होता है वो बोलता है कि हाँ वे लोग वहीं पर ही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो बाइजू है या नहीं, क्योंकि बाइजू के पास में तो इतनी पावर नहीं है। जो सुनते के साथ ही लिटिल डीमन किंग जो होता है वो इस तरफ जाते हुए बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हो क्योंकि तुम अंदर जाने से घबरा रहे हो, डरपोक कहीं के। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो घोस्ट फेरी और जो मॉन्क होते हैं वो भी उसके पीछे जाने लगते हैं और वे भी पीछे जाते हुए बोलते हैं कि हमारा इंतजार करो, हम लोग भी वहाँ पर आ रहे हैं। और उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद हम लो पैन को देखते हैं जो कि काफ़ी घबरा रहा होता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्या मुझे भी इनके साथ में अंदर जाना चाहिए? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिटिल डीमन किंग जो होता है वो उस अंडरग्राउंड पैलेस पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद जो लिटिल डीमन किंग होता है वो इविल सा फेस बनाकर सामने की तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है कि ओ मेरे लोग जो है वो यहाँ पर आने में डर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर कोई बहुत ही ज़्यादा डरावनी सी चीज़ होगी, लेकिन जरा देखो तो यहाँ पर कोई डरावनी सी चीज नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो तुम हो। और अब लिटिल डीमन किंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।